नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस का 50 मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाला है। मैं आपको साइंस का 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाला हूं। कितना? 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाला हूं, जो प्रत्येक वीडियो में 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। यदि आप क्लास 10th का बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं और आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। मैंने पिछले वीडियो में हिंदी का 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया है और उन चारों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टिकोण से। आपके बोर्ड एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन होंगे इन्हीं 400 के अंदर से आने वाला है। तो आपको इसको मिस ना करते हुए पूरी वीडियो को देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। तो आइए हम सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर है चैलेंज बोर्ड। क्या है? चैलेंज बोर्ड, यानी कि ये चैनल का नाम है और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं। देखिए, सेट 1 है, ठीक है, सेट 1 है और साइंस का है पार्ट 1 है, ठीक है, यानी कि सेट 1 का ये पार्ट 1 है। इसके बाद में पार्ट 2 आ जाएगा, ठीक है, पार्ट 2 आ जाएगा। चलिए, क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। यदि आप क्लास 10th में है और आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में है, तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टिकोण से। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि सभी प्रश्न यहीं से आने वाला है, ठीक है। तो आइए हम सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी, यहाँ पर किस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। देखिए, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है ऋणात्मक होती है। क्या होती है? उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। ठीक है, देखिए, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए, ये होता है एफ बराबर r/2। क्या होता है? एफ बराबर r/2। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा भाई? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश, क्या कहा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग है, यानी कि वर्ण, ठीक है, किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, सबसे कम झुकता है। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है लाल, ठीक है। क्या होने वाला है? लाल, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि, ठीक है, होती है, यानी कि उसका जो प्रतिबिंब है कैसा बनता है, हमको ये बताना है, प्रतिबिंब के बारे में बताना है। तो यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा और वास्तविक और सीधा। तो देखिए, यहाँ पर जो आँख के द्वारा, यानी कि आँख की जो रेटिना है, उस रेटिना के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। तो आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी होने वाला है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं भाई। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस दर्पण से, क्या कहा जा रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब 12 बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब 12 बनता है, ठीक है, यानी कि वस्तु के आकार से 12 प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, हमको ये बताना है। तो देखिए, यहाँ पर जो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में तो समान बनता है वस्तु के आकार का, ठीक है। तो सबसे 12 जो प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में बनता है। क्या बनता है? अवतल दर्पण में सबसे 12 प्रतिबिंब बनता है, इसलिए उस दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में हम लोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं, यानी कि करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष को जब हम लोग को दूर करना हो तो हम लोग किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं, हमको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अवतल लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं। क्या चीज़ का? अवतल लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, चाहे ठीक करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित या निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। ठीक है, निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना गैल्वेनो हो जाए, क्या हो जाएगा भाई? गैल्वेनो जो है विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे, क्या है? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, किसने प्रतिपादित किया था, हमको ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो नियम का प्रतिपादन जो करने वाला था ये फ्लेमिंग था। कौन था भाई? फ्लेमिंग था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। देखिए विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है श्रेणी क्रम। क्या होने वाला है भाई? श्रेणी क्रम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो देखिए चुंबकीय बल रेखा की जो प्रकृति होती है क्या होती है? काल्पनिक होती है। क्या होती है भाई? काल्पनिक होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर में होता है। तो यहाँ पर देखिए 3.6 गुने 10⁻6 जूल। ध्यान रखिएगा कि 3.6 गुने 10⁻6 जूल। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नवीकरणीय, क्या कहा जा रहा है भाई? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो देखिए सौर ऊर्जा। क्या है भाई? सौर ऊर्जा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। देखिए इसका मतलब यह है कि कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए अपसारी लेंस को कहे जाने वाला जो यहाँ पर लेंस है अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है भाई? अवतल लेंस है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं भाई। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। ठीक है, यानी कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है, हमको ये पता करना है। देखिए प्राथमिक वर्ण में जो हमारे पास आता है वो लाल होता है, ठीक है, नीला होता है और हरा भी होता है। ये तीनों क्या है? प्राथमिक वर्ण है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अनुसार हम मारेंगे आंसर में ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी, माने ऊपर के जितने भी है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में
कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। रंगीन भाग में बताना है कि आंख में वैसा कौन सा भाग है जो रंगीन होता है। ठीक है, तो आपको ये बात अच्छे से पता है कि आइरिस जो होता है क्या होता है, आइरिस क्या होता है भाई, आइरिस। आइरिस जो होता है सबसे क्या होता है, रंगीन भाग है आंख का। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन है कि 1 HP बराबर होता है, क्या होता है, 1 HP बराबर होता है। देखिए HP का जो मतलब होता है, HP का जो मान क्या, HP का मतलब क्या होता है, हॉर्स पावर। क्या होता है, हॉर्स पावर, POWER पावर। ठीक है ना, इसका पूरा नाम होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्या रखना है, आपको याद रखना है। तो हमको यही पूछा जा रहा है कि 1 HP बराबर, ठीक है, 1 HP बराबर कितना होता है। तो देखिए 1 HP बराबर जो होता है ना 746 वाट होता है। क्या होता है, 746 वाट होता है। ठीक ना, आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए जितना भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आ सकता नहीं है, आएगा, आपको याद कर लेना है। इसी प्रकार से हम आपको 8 वीडियो बनाकर देने वाले हैं साइंस का, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 400 होगा, और इन्हीं 400 में से आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, इस बात की 100% गारंटी है। तो आपको याद कर लेना है, इसको याद कर लेंगे। अगर आप याद कर लेंगे तो इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम सीधे क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जो होने वाला है, क्या होने वाला है, आपका ऑप्शन ए होने वाला है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ए होने वाला है, 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है विशालक शीशा, ठीक है, मैग्नीफाइंस ग्लास। ठीक है, विशालक शीशा को क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंस ग्लास भी बोलते हैं। ठीक ना, ये होता है, हमको ये बताना है, होता है उत्तल लेंस में होता है। क्या होता है भाई, उत्तल लेंस में होता है। ठीक है, उत्तल लेंस जो है मैग्नीफाइंस ग्लास का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। ठीक है, गतिशील कण है, हमको बताना है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। ठीक है, देखिए गतिशील कण जो है इलेक्ट्रॉन है। क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर आपका होने वाला है, आपका ऑप्शन डी होने वाला है। क्या होने वाला है, ऑप्शन डी होने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है। ठीक है, एम्पियर घंटा जो है किसका मात्रक है, हमको ये बताना है। तो ये देखिए एम्पियर जो घंटा है ना, ये आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है भाई, आवेश का मात्रक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट यानी कि W के बराबर में है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट यानी कि W के बराबर में है। तो देखिए जूल पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, जूल पर सेकेंड आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक है, हमको मात्रक बताना है किसका भाई, तो विद्युत धारा का। तो देखिए एम्पियर होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायित्व गैस कौन है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। ठीक है, क्या है भाई, गैस कौन है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा CO2। ठीक है, क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शरीर के भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर के भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए करेक्ट आंसर जो है आपका सी होने वाला है, विस्थापन अभिक्रिया है। क्या भाई, विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। देखिए कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। देखिए ये कौन सी अभिक्रिया आपको ये बताना है, कब, जब कली चूना पर हम किसी जल का छिड़काव करते हैं या फिर जल रखते हैं तो उसके साथ जल और कली चूना के बीच अभिक्रिया होता है।
तो उस अभिक्रिया कौन सा होता है, ये नाम बताना हमको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो अभिक्रिया होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। कैसा होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, यानी कि करेक्ट आंसर जो आपका है ऑप्शन ए है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। देखिए जब कली चूना पर हम जल को रखते हैं तो उससे बहुत सारा हमको वाष्प निकलने लगता है। क्या होता है, वाष्प, यानी कि गैस बनता है, ठीक है। तो ऊष्मा निकलता है, वो हीट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें बोलते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, इसमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो होगा उसका नाम हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे अधिक जो क्रियाशील है कौन है, यहाँ पर कॉपर। क्या भाई, कॉपर है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है चूना जल का रासायनिक सूत्र है। देखिए चूना जल का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए चूना जल का जो रासायनिक सूत्र है यहाँ पर हो जाएगा CaOH2, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा। देखिए जब कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर दे, ठीक है, लिटमस अगर हो लाल, ठीक है, और उसको जब नीला कर दे तो वो जब तो उसका pH मान कितना होता है हमको ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, यानी कि होता है 11 भी होता है और 10 भी होता है, ठीक है। pH मान कितना होता है, 11 और 10 दोनों ही जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होता है। यहाँ पर संयोजक होगा, ठीक है, सहसंयोजक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 31 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा भाई, 3। कार्बन कार्बन के बीच में जो सहसंयोजक बंधन होता है त्रिबंधन होता है। क्या होता है, त्रिबंधन होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। ग्लूकोज का हमको फार्मूला बताना है, ठीक है। तो देखिए ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या होता है, C6H12O6 होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उच्च वसीय अम्लों के लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के लवण कहलाते हैं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन ए होने वाला है साबुन। क्या होने वाला है, साबुन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं भाई। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, ठीक है। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका एल्डिहाइड हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या, ऑप्शन में दिया है घटती है परमाणु त्रिज्या, ठीक है। क्या घटती है, परमाणु त्रिज्या घटती है, या फिर ऑप्शन 2 में दिया है, यानी कि बी में दिया है पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, माने इसी अपरिवर्तित रहती है, बढ़ती है। ये ऑप्शन दे रखा है, इसी ऑप्शन से के अनुसार हमें जो है करेक्ट आंसर चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए घटती हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, घटती है, ठीक है। देखिए आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती है। क्या घटती है भाई, तत्वों की परमाणु त्रिज्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु, ठीक है, क्या है, उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए, ठीक है। निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। हमको इसको सजाना है बढ़ते क्रम में। क्या करना है, हमको बढ़ते क्रम में सजाना है। किसको, तो इसको सजाना है बढ़ते क्रम में हमको, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है 5 जो हमें धातु का नाम दे रखा है यहाँ पर, इसी के आधार पर हमें क्या करना है, मैंने धातु के गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ये ए, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सिलिकॉन क्या है। क्या है, सिलिकॉन क्या है, हमको ये बताना है कि सिलिकॉन क्या आपका क्वेश्चन है। तो देखिए इसके अनुसार आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन सी होने वाला है उपधातु। क्या हो जाएगा, उपधातु।
सिलिकॉन क्या है भाई, उपधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। विद्युत धनात्मक तत्व है हमको ये बताना है इस ऑप्शन में से चुन करके। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है आपका सोडियम होने वाला है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। देखिए ये उत्तराखंड में, कहाँ है भाई, उत्तराखंड में है। टिहरी बांध कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। देखिए कोई भी ऐसा धातु है जिसको हम लोग हमेशा केरोसिन में डुबा करके रखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सोडियम को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, केरोसिन में डुबा करके रखते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अपमार्जन, ठीक है, अपमार्जक है, अपमार्जक क्या है, अपमार्जक से बनाए जाते हैं, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो देखिए अपमार्जक से जो बनाया जाता है भाई, क्या बनाया जाता है, सर्फ एक्सल बनाया जाता है, यानी कि सर्फ बनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए होने वाला है। क्या होने वाला है, ऑप्शन ए होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सौर सेल किसका उपयोग होता है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो देखिए सौर सेल में जो है ना सिलिकॉन का उपयोग होता है। किसका, सिलिकॉन का। देखिए होइएगा सोलर में उसमें सिलिकॉन का जो ऊपर से पट्टी दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है। तो देखिए 43 का जो आपका है करेक्ट आंसर कोयला। क्या हो जाएगा भाई, कोयला, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दे रखा है क्या, रिएक्शन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2Cu + O2 जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, 2CuO है बनेगा, ठीक है ना। तो ये जो बनेगा तो किस अभिक्रिया के अनुसार बनेगा हमको ये पता करना है। तो देखिए यहाँ पर जो बनेगा ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया के आधार पर यहाँ पर इसका निर्माण हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर संतुलित नहीं है ये समीकरण हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये संतुलित नहीं है, संतुलित ये नहीं है, लेकिन ये संतुलित है, ये भी संतुलित है और ये भी संतुलित है, लेकिन ये संतुलित नहीं है। और हमको बताना क्या है कि अभिक्रिया कौन सा संतुलित नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी होने वाला है। क्या होने वाला भाई, आपका ऑप्शन बी होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो देखिए उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है कितना होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 7, ठीक है। क्या हो जाएगा, 7, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। हमको दुर्बल अम्ल बताना है। यहाँ पर जितने भी है सभी के सभी क्या है, अम्ल है। तो यहाँ पर दुर्बल अम्ल के बारे में हमको बताना है कि कौन सा दुर्बल अम्ल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्रायोलाइट अयस्क है, क्रायोलाइट अयस्क है। तो देखिए क्रायोलाइट अयस्क जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा भाई, एल्युमिनियम। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या है, पोटेशियम की परमाणु संख्या है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा 19। क्या हो जाएगा, 19। पोटेशियम का जो परमाणु संख्या कितना होता है, 19 होता है, याद रखना है। अब अंतिम क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं कि 50 नंबर क्वेश्चन। तो 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC
सी नाम क्या है, मतलब नाम हमें बताना है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल के IUPAC नेम बताना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो आपका होने वाला है 50 का क्या होने वाला है, तो यहाँ 50 का जो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है मेथेनोइक अम्ल। क्या होने वाला है, मेथेनोइक अम्ल। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। चलिए तो दोस्तों इस तरीका से आप देख सकते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, 1 से लेकर के 50 तक साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा है, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। इन्हीं सब क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जो है इसको अच्छे से याद कर लेंगे और एग्जाम में आप पूरे ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आप कर देंगे, ठीक है। तो देखिए उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।